नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू की बड़ी ऐलान, मल्टीटास्क कर्मचारियों के लिए बनेगी पॉलिसी। सरकारी स्कूलों में दोनों माध्यमों से होगी पढ़ाई। हाटियों को जनजातीय दर्जा में लगी रोक। दोस्तों, आप वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की खबर, सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी, आदेशों में संशोधन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई कर सकेंगे। सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व के आदेशों में संशोधन कर दिया है। बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाने का फैसला लिया था। वहीं गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में से एक माध्यम से पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। वह शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 और 2 में ही अंग्रेजी माध्यम से शुरू किया जाएगा। वह 2025-26 से 2 और कक्षाएं इसमें शामिल की जाएंगी। वह सभी प्राइमरी स्कूलों में एक साथ अंग्रेजी माध्यम से शुरू नहीं किया जाएगा। गिरिपार के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के कानून पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटियों को जनजाति का दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय विकास विभाग के 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त सिरमौर को आदेश जारी किए गए थे। वह मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि जब केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे पर 3 बार नकार चुकी थी, तो इसमें कानूनी तौर पर ऐसा क्या रह गया था कि केंद्र को गिरिपार के लोगों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए कानून बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री 6 जनवरी को नाहन दौरे पर, विधानसभा क्षेत्र को देंगे 216 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 जनवरी को सिरमौर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह नाहन के चौगान मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नाहन विधानसभा क्षेत्र को 216 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को सर्किट हाउस नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी को शिमला जिला से करेंगे। इसके बाद प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के मंत्री, विधायक और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा। वह हर्षवर्धन चौहान बताया कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियों को 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। अभी तक प्रदेश सरकार ने 1,35,000 कर्मचारियों को OPS की सुविधा प्रदान की है। शीतलहर का असर, ऊना जिले में अब सुबह 10 बजे खुलेंगे सभी प्राथमिक स्कूल, DC ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में सुबह और शाम शीतलहर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों के खुलने के समय बदलाव कर दिया है। यह आदेश जनवरी महीने के दौरान लागू रहेंगे। वह फरवरी माह में सर्दी का प्रकोप घटने पर इसमें दोबारा निर्णय लिया जा सकता है। वह जानकारी के अनुसार जिले में शुक्रवार से सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। हालांकि स्कूल बंद करने का समय दोपहर 3 बजे का ही रहेगा। इससे कक्षाओं के घटे आधे घंटे के समय की भरपाई प्रार्थना सभा और आधी छुट्टी के समय को कम करके ही की जाएगी। सेल्स ऑफिसर के 40 पदों के लिए साक्षात्कार 8 जनवरी को। IFM फिनचोक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मोहाली ने बैंकिंग सेक्टर के लिए जिला शिमला में सेल्स ऑफिसर के 40 पद निकाले हैं। इसके लिए 8 जनवरी को साक्षात्कार लिए जाएंगे। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे अधिक होनी जरूरी है। आयु 23 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक न्यूनतम वेतन 20,800 रुपये और अधिकतम 32,900 रुपये तय किया गया है। उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों और बायोडाटा सहित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला US क्लब में 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे पहुंचकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9815703430 या 8091103457 पर संपर्क कर सकते हैं। मनसुख मंडाविया से मिले CM सुक्खू, हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान खोलने का आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कैंसर, मधुमेह, CBD और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थान स्थापित करना आवश्यक है।
धर्मशाला में स्थापित किया गया 150 मीटर ऊंचा तिरंगा पूर्व विधायक नहरिया बोले प्रधानमंत्री के पैसों से बनाया गया। जे धर्मशाला में 150 मीटर ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया, जो कि धर्मशाला आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। इसमें लेकर क्षेत्र के पूर्व विधायक विशाल नहरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए पैसों से तिरंगा स्थापित किया गया है। वह पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला सहित जिला कांगड़ा को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। संजय कुंडू और शालिनी अग्निहोत्री पहुंची हाईकोर्ट। कारोबारी निशांत शर्मा के केस में कल सुनवाई। जे पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं हाईकोर्ट ने गत 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतुसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। इसके पश्चात कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थान आदेश प्राप्त किया। श्री कुंडू का कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे। इस सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखने की इजाजत दी है। 3 माह में होगी ओटीए की भर्ती, ऑनलाइन मोड में पूरी होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए की भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में पूरा करेगा। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत यह पहली भर्ती आयोजित हो रही है, जिससे पूर्णतः ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इन तैयारियों के सिलसिले में आयोग के मुख्य प्रशासक ने बुधवार को आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य प्रशासक वरिष्ठ IAS अधिकारी RK पुरुथी 2 सप्ताह में दूसरी बार हमीरपुर पहुंचे। इसमें पूर्व पिछली दफा उन्होंने 2 दिनों तक अधिकारियों के साथ बैठक कर चयन आयोग के संचालन को लेकर मंथन किया था। मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए बनेगी पॉलिसी, विक्रमादित्य सिंह का ऐलान। प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकता में नई सड़कों के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज को भी शामिल किया है। इसके लिए योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकता योजना में बदलाव किया है। इससे सड़क बनने के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज बनने से भारी बारिश से होने वाली नुकसान से बचा जा सकेगा। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की तथा कहा कि इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर्स को केवल 4500 रुपये मानदेय मिलता है। इस हिसाब से उन्हें 150 रुपये प्रतिदिन का मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है। वही साथ ही उन्हें समय पर मानदेय देने के भी आदेश दिए गए हैं। बिजली कर्मियों ने बोर्ड को दिया सैलरी पेंशन के लिए कल 10 बजे तक का समय। बकाया सैलरी और पेंशन को लेकर बुधवार से आंदोलन कर रहे चंबा बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने गुरुवार को भी यहां धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक का समय बकाया वेतन और पेंशन बैंक खाते में जमा करने के लिए दिया है। यही अल्टीमेटम ऊना में भी कर्मियों ने दिया है। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि वह केवल कर्मचारियों की बदौलत ही आई है और इन्हें लोगों को तंग किया जा रहा है। कर्मचारियों ने 2 टूक कहा है कि शुक्रवार सुबह 10 बजे तक उनकी सैलरी बैंक खाते में नहीं आती है तो फिर सबसे पहले समूचे प्रदेश में विद्युत बोर्ड मैनेजमेंट का जनाजा निकाला जाएगा। उसके उपरांत हर जिले में विद्युत बोर्ड यानी कि MD का पुतला फूंका जाएगा। अगर इस बीच कोई ऐसी वैसी घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सीएम सुक्खू ने अमित शाह से किया आपदा राहत राशि जारी करने का आग्रह। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उनसे राज्य में बीते साल आई आपदा के लिए विशेष राहत राशि का जल्द आवंटन करने का आग्रह किया। सीएम ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही में बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा उपरांत जरूरतों की आकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने रियायती हेलीकॉप्टरों सेवा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मार्गों को शामिल करने का आग्रह भी किया और केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश ने पहले ही मार्गों का विवरण मंत्रालय को भेज दिया है। 41 महिलाओं को मिला नारी शक्ति सम्मान, राज्यपाल ने किया सम्मानित।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने गुरुवार को नारी शक्ति सम्मान समारोह 2024 के तहत 41 अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सृजन से लेकर समाज को स्थापित करने तक का काम करने वाली नारी शक्ति सम्माननीय है। मैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं ने न केवल पुरुष प्रधान समाज में खुद को साबित किया है, बल्कि समाज का नेतृत्व भी कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अक्सर देखा है कि पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक होती है, जो गर्व की बात है। इससे पहले राज्यपाल ने शिक्षा, चिकित्सा, उद्यम, खेल, कला, लोक संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के 41 अग्रणी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर गुलरिया होंगे अतिरिक्त निदेशक आयुष, तासी संदूप को मिला हेल्थ सर्विसेज। हिमाचल सरकार ने एक HAS अधिकारी की ट्रांसफर की है तो एक को तैनाती दी। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। मैं अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त निदेशक आयुष यानी कि अतिरिक्त निदेशक हेल्थ सर्विसेज तासी संदूप को अतिरिक्त निदेशक हेल्थ सर्विसेज हिमाचल लगाया गया है। वहीं तैनाती का इंतजार कर रहे HAS अधिकारी डॉक्टर अमित गुलरिया को अतिरिक्त निदेशक आयुष का जिम्मा सौंपा गया है। मैं डॉक्टर अमित गुलरिया हिमाचल के पालमपुर जिले में SDM के पद पर तैनात थे। वहीं 3 जनवरी को ही उनकी जगह नेत्रा मोती को SDM पालमपुर लगाया गया है। उमा आजाद को नहीं मिली जमानत, 19 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में। बहुचर्चित जेई सिविल पेपर लीक मामले में सेशन कोर्ट निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और आरोपी रवि कुमार को 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में 4 में से 2 आरोपियों मुकेश भारती और रंजीत को जमानत मिल चुकी है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजिलेंस टीम ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। पुलिस अधीक्षक विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने बताया कि 2 आरोपियों उमा आजाद और रवि कुमार को 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें बताया गया कि उमा आजाद कई मामले में आरोपी है। हाईकोर्ट ने SJVN के खिलाफ सख्त कदम पर लगाई रोक। रॉयल्टी को लेकर केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच जारी खींचातानी के बीच हाईकोर्ट ने SJVN के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार SJVN के 3 पावर प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करना चाहती है। गुरुवार को सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि हाईकोर्ट में मामले के लंबित रहने के बाद भी हिमाचल सरकार SJVN के पावर प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का कहना था कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर बातचीत करने जा रही है। मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। शिमला पुलिस ने तोड़ी ड्रग माफियाओं की कमर, 1 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्रीज, 135 गाड़ियां सीज। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में युवाओं के बीच लगातार बढ़ रहा ड्रग्स का प्रचलन चिंता का विषय है। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। शिमला भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए साल भर शिमला पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी रही। इसका असर भी ग्राउंड जीरो पर नजर आया। बड़े स्तर पर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद शिमला में पहले आसानी से मिलने वाला ड्रग्स अब काफ़ी हद तक गायब होता हुआ नजर दिख रहा है। CAS नोटिफिकेशन जारी न होने से शिक्षक परेशान, 5000 से ज़्यादा टीचर्स को हो रहा है नुकसान। भारतीय समाज में है यूँ तो शिक्षकों को हर समस्याओं का समाधान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिक्षक इन दिनों खुद ही एक समस्या में घिरे हुए हैं। यह समस्या केस एडवांसमेंट स्कीम की नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षक बीते करीब 2 साल से इस नोटिफिकेशन की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके जारी न होने की वजह से प्रदेश में 5000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि जुलाई 2022 में पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षकों के लिए UGC पे स्केल तो लागू किया, लेकिन केस एडवांसमेंट स्कीम से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी नहीं की। उस वक्त राज्य सरकार ने इसे 2 अलग अलग हिस्सों में जारी करने का फैसला लिया था। UGC पे स्केल की नोटिफिकेशन तो जारी हो गई, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकी। न तो पूर्व सरकार ने और न ही मौजूदा सरकार ने अब तक इस नोटिफिकेशन को जारी किया। राज्यपाल बोले निजी संस्थान भी विद्यार्थियों से ले नशा नहीं करने का शपथ पत्र। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालयों में एक बात कही है कि आगे से जो भी प्रवेश करेगा उसके साथ एक फॉर्म भरा जाएगा कि आवेदक नशा नहीं करेंगे। अगर कोई नशे में संलिप्त पाया गया तो फिर उसे कोई भी दंड दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों में भी यह फॉर्म भरवाए जाने चाहिए। राज्यपाल शुक्ल ने गुरुवार को शिमला में अमर उजाला की ओर से आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह 2024 में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया। इनमें शिक्षा, चिकित्सा, उद्यम, खेल, कला, लोक संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, समाज सेवक सहित विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। शहीद भाई को बहन ने दी मुख अग्नि, अंतिम विदाई को उमड़ा जन सैलाब।
अरुणाचल प्रदेश में सेना की आर्टिलरी बटालियन में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा के तहत लंच खास पंचायत निवासी 24 वर्षीय रोहित का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ लंच खास में अंतिम संस्कार किया गया। मैं अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मैं भारत माता की जय के नारों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। मैं बहन रीता देवी ने शहीद को मुख अग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं सैनिक रोहित कुमार बीते सोमवार को चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर पर पैर फिसलने से शहीद हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली से 20 दिनों में जुड़ेगा HPDTC मुख्यालय, रघुवीर सिंह बाली ने जारी किया निर्देश। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी कि HPDTC मुख्यालय को 20 दिन के भीतर ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। मैं पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली के आदेशों पर निगम के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने गुरुवार को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए। मैं निगम मुख्यालय की सभी शाखाओं से संबंधित फाइलें ई ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। मैं HPDTC के महाप्रबंधक IT और उप महाप्रबंधक को ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं बीते साल जुलाई माह में सरकार ने सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, सभी 70 निदेशालयों, 12 DC, SP कार्यालयों और अन्य फील्ड कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी थी। मैं सरकारी कामकाज में लेटल तिपी खत्म होने के उद्देश्य से ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। मैं प्रणाली लागू होने से HPDTC मुख्यालय का पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। विंटर क्वीन के पहले राउंड में 27 सुंदरियों ने बिखरे जलवे, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल के तीसरे दिन मनु रंगशाला में विंटर क्वीन का पहला राउंड हुआ। में कड़कती ठंड में प्रतिभागी सुंदरियों ने मनु रंगशाला में अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रतियोगिता के लिए देश भर की 27 सुंदरियों का चयन हुआ है। विंटर कार्निवाल में शरद सुंदरियों की प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार भी शरद सुंदरियों के जलवे देखने के लिए मनाली में खूब भीड़ इकट्ठा हुई है। विंटर कार्निवाल के अंतिम दिन विंटर क्वीन का ताज किसके सिर सजेगा, यह राज उसी दिन खुलेगा। इसके लिए सबको इंतजार रहता है। वह सुंदरियों का चयन ऑडिशन के माध्यम से चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू व मनाली में हुआ है। मैं जज की भूमिका विवेक शर्मा, सौरभ चौहान और कल्पना ठाकुर निभा रहे हैं। मैं निर्णायक मंडल एक राउंड पर पूरी नजर रखता है। इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंचने वाले को ही ताज से नवाजा जाएगा। अब पंचायत भवन निर्माण हेतु मिलेंगे 1 करोड़ 14 लाख रुपये, अनिरुद्ध सिंह बोले। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि एक ही छत के नीचे पंचायत कार्यालय, बैठक कक्ष, ग्रामीण कोर्ट और पुस्तकालय के साथ साथ दूसरे विभागों से जुड़े कार्य अथवा गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी, ताकि दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। वह बागवानी उत्कृष्ट केंद्र सिद्धपुर में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जो पंचायत भवन जर्जर हालत में है, उन्हें असुरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि नए भवन के निर्माण में तेजी लाई जा सके। बद्दी में पुलिस ने पकड़ा 1 किलो 640 किलोग्राम गांजा, एक गिरफ्तार। जिला बद्दी पुलिस ने एक प्रवासी व्यक्ति को 1 किलो 640 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। में आरोपी की पहचान संजय सहानी पुत्र मुसाफिर निवासी गांव इमादपुर बिहार के रूप में हुई है। वह पुलिस ने रूटीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति को ट्रक यूनियन के पास से आता हुआ देखा, जो कि पुलिस टीम को देख घबरा गए। वह पुलिस ने तुरंत व्यक्ति को शक के आधार पर रोका तथा उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 640 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। में DSP बद्दी प्रियंका गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 वर्ष की कैद, 17,25,000 रुपये देना होगा जुर्माना। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास और 17,25,000 रुपये हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है। वह मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप S चंदेल ने बताया, शिकायतकर्ता रमेश चंद पुत्र रतन चंद निवासी पंजवा लडोली के साथ एक व्यक्ति ने 15 जनवरी 2019 को अपनी कुछ जमीन को 6 लाख रुपये में बेचने का इकरारनामा किया था। मैं शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति को 5,75,000 रुपये दे दिए थे। बाकी 25,000 रुपये रजिस्ट्री के समय देने थे, परंतु उस व्यक्ति ने जमीन की बढ़ती कीमत देकर शिकायतकर्ता को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की तथा बदले में इकरारनामे के तहत 2 गुनी राशि का 11,50,000 का चेक शिकायतकर्ता को दे दिया। मैं जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गए। मैं शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को लीगल नोटिस भेजा और बाद में कोर्ट में केस दायर कर दिया।
में करीब 4 वर्ष तक चले केस में गवाहों के दर्ज हुए बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।